हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज मैं आपको कार्डियक ऑस्कल्टेशन एरियाज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब भी कभी आप अपना स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं किसी पेशेंट पर, तो उस स्टेथोस्कोप को आपको कहाँ पर रखना है और जहाँ पर आप रख रहे हैं स्टेथोस्कोप, तो वो एरिया किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ये सपोज करिए हमारा पेशेंट है, यहाँ पर ये सुप्रास्टर्नल नॉच है, ये हमारी बोन जो होती है ये स्टर्नम है, ये सुप्रास्टर्नल नॉच है। इसके ठीक नीचे जैसे हम आएंगे तो जो हमें फर्स्ट प्रोमिनेंट पार्ट फील होगा, फर्स्ट बोनी प्रोमिनेंस फील होगा, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस या मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ये सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है। इसके ठीक जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये हमारा सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है। जो राइट में होगा उसे हम राइट इंटरकॉस्टल स्पेस बोलेंगे, और जो लेफ़्ट में होगा उसे लेफ़्ट इंटरकॉस्टल स्पेस बोलेंगे। तो सपोज करिए ये सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया, इसके बाद ये थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया, और इसके बाद ये हमारा यहाँ पर ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है। जनरली जो निप्पल होता है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर लाई करता है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी नहीं है और फीमेल पेशेंट नहीं है तो। ये हमारा फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया। अब सपोज करिए हमें अपना स्टेथोस्कोप यूज़ करना है, तो मैं एरियाज़ आपको बता देता हूँ जो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये बोनी प्रोमिनेंस है, तो ये हमारा सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस होगा। ये हमारा हो गया ये जो एरिया है ये राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया, और इसके ठीक सामने यहाँ पर जो होगा इस तरफ ये लेफ़्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस होगा। ये किस पे है? सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। इसके बाद जो लेफ़्ट पर फोर्थ, मैंने बताया यहाँ पर हमारा फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, तो यहाँ पर हमारा होगा फोर्थ लेफ़्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। और निप्पल के ठीक नीचे, ये जो निप्पल है इसके ठीक नीचे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो सपोज करिए ये यहाँ पर हमारा ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, कुछ इस तरह से। इसको जो हमारा ये एरिया होता है राइट साइड में सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, यहाँ पर हम एओर्टिक वॉल्व को सुनते हैं, एओर्टिक वॉल्व। फिर इसके बाद ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। मतलब राइट सेकेंड में जो होगा उसे हम बोलेंगे एओर्टिक, लेफ़्ट सेकेंड में जो होगा उसे हम बोलेंगे पल्मोनरी। इसके बाद ये जो हमारा फोर्थ लेफ़्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पर है पैरास्टर्नल, उसे हम बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा है? ट्राइकस्पिड। और जो निप्पल के नीचे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर है इसे हम बोल रहे हैं माइट्रल वॉल्व। ये जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर है ये मिड क्लेविकुलर लाइन पर होता है, थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर मीडियल होता है मिड क्लेविकुलर लाइन के। तो सपोज करिए ये यहाँ से लेकर के ये पूरी क्लेविकल है, ये पूरी क्लेविकल है। इस क्लेविकल का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से। तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो जहाँ पर हम ऑस्कल्टेट करेंगे वो हमारा माइट्रल वॉल्व के बारे में बताएगा। तो इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये हो गया AP एओर्टिक पल्मोनरी, फिर ये हो गया ट्राइकस्पिड, और ये माइट्रल। तो इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। अपार्टमेंट M, अपार्टमेंट में APTM। तो ये एओर्टिक हो गया, पल्मोनरी हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया और माइट्रल हो गया। इन वॉल्व के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो जब भी हम कार्डियक स्टेथोस्कोप यूज़ करेंगे या स्टेथोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस स्टेथोस्कोप में हम देख लेंगे कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं बेल। ये हमारा स्टेथोस्कोप का बेल है और ये हमारा डायफ्राम है।
अगर हाई पिच्ड साउंड सुननी होती है तो हम इस डायफ्राम का यूज़ करते हैं, और लो पिच्ड साउंड सुननी होती है तो हम हमेशा बेल का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे तो इसमें हमें देखना ये है कि ये जो पोर्शन है जो कॉन्केव है, सपोज करिए ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है। तो हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस होता है ये इस तरह से इसकी बनावट होती है कि ये जो कॉन्केव वाला पोर्शन है इसे हमें अपनी तरफ रखना है, कॉन्वेक्स वाला बाहर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसको यूज़ किया कुछ ऐसे। इसके बाद हमें चेक करना है कि ये वर्किंग है या नहीं, क्योंकि अगर हम इसे बंद कर देंगे तो हमें कोई भी आवाज़ कान में समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इसे ऑन कर देंगे और फिर उसके बाद टैप करेंगे तो कान में आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब अब हमारा ये वर्किंग कंडीशन में है। तो यहाँ पर सपोज करिए हम सुनना चाह रहे हैं एओर्टिक, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। इसमें S1 और S2 दो तरह की साउंड आएंगी लब डब करके। अगर उसके अलावा कोई एडेड साउंड है तो इसका मतलब है पेशेंट को कोई ना कोई दिक्कत है। इसके बाद हम पल्मोनरी के बारे में ऑस्कल्टेट कर रहे हैं। इसमें भी S1 S2 बहुत क्लियर है। फिर हम ट्राइकस्पिड ऑस्कल्टेट करेंगे। ये भी परफेक्ट है। आपको कम से कम 30 सेकंड तो एक एरिया में ऑस्कल्टेट करना ही है। और इसके बाद ये हमारा माइट्रल हो गया। अगर हम S1 S2 को एक जगह पर बेस्ट सुनना चाहते हैं तो वो होता है सेकेंड और फोर्थ के बीच में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। तो लेफ़्ट साइड अगर हम थर्ड पे यहाँ पर अगर इस एरिया में सुनना चाहेंगे तो S1 S2 हमें बहुत अच्छे से सुनाई देते हैं। ये जो एरिया होता है यहाँ पर S1 S2 बहुत ही क्लियर सुनाई देते हैं। ये वाला इसे हम बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट, ERBS अर्ब्स पॉइंट। तो यहाँ पर S1 S2 हमें बहुत अच्छे से सुनाई देगा। अगर हमें लो पिच साउंड सुनना है, सपोज करिए एडेड साउंड आ रही हैं और मरमर लग रहा है हमें कि पेशेंट को मरमर है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेथोस्कोप की नॉब को इस तरह से बंद कर देंगे। अब ये हमें यहाँ पर इस तरफ से कुछ भी नहीं सुनाई देगा, और हम यहाँ पर जब रखेंगे कुछ इस तरह से, तो हमें यहाँ पर S1 S2 सुनाई देंगे, और एडेड साउंड होगी तो वो भी क्लियर सुनाई देगी कुछ इस तरह से। और ये हमारा अप्स पॉइंट है सेकेंड और फोर्थ के बीच में, थर्ड लेफ्ट पैरास्टर्नल स्पेस पे। तो इस तरह से हम कार्डियक ऑस्कल्टेशन करते हैं किसी भी पेशेंट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।